There are a lot of ways to make money online, and out of them, the most profitable is creating and selling digital products. अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके सेल करना बहुत ही इजी काम है और बहुत ही एडवांटेज दे सकता है तुम्हें, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और यू कैन अर्न अ हाई इनकम इन वन शॉट. इसके अलावा तुमने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया एंड यू कैन सेल इट फॉर लाइफ टाइम. सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं, किस पे बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द ईजिएस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट. और डिजिटल प्रोडक्ट्स हर कोई बना सकता है, ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है. इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं और उनको सेल कैसे करते हैं बहुत ईजिली. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. In this journey, the first step is to decide what to create. अब जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स जहाँ पर तुम लोगों को कुछ सिखाते हो, और दूसरे होते हैं हमारे डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, जैसे कि तुम्हारी इंस्टाग्राम पोस्ट का टेम्पलेट बंडल हो सकता है, या तो यूट्यूब थंबनेल का टेम्पलेट बंडल हो सकता है, या किसी भी तरीके के डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. अब तुम्हें इस फर्स्ट स्टेप में ये क्लैरिटी लानी है कि व्हाट विल यू टीच एंड हु विल यू टीच. सपोज अगर तुम्हें कैनवा अच्छे से यूज़ करना आता है तो यू कैन क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें तुम लोगों को बता सकते हो कि कैनवा पे वर्क कैसे करते हैं. इसके अलावा सपोज यू आर समबडी जिसको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, सो यू कैन क्रिएट अ गाइड जहाँ पर तुम लोगों को सिखाओगे कि कुकिंग कैसे करते हैं. उसके अलावा सपोज यू आर समबडी जिसको वीडियो शूट बहुत अच्छे से करना आता है, या जिसको फ़ोटो शूट करने से बहुत अच्छा आता है, तो यू कैन टेल पीपल हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्पेंड गुड 2 to 4 वीक्स एंड थिंक तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है. आई एम वेरी श्योर चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे तुम्हारा अकेडमिक स्ट्रांग हो, टेक्निकल स्ट्रांग हो, या तुम्हारी लाइफ स्किल स्ट्रांग हो, देयर विल बी समथिंग जो तुम्हें आती हो और जिसका तुम डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो. बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करना और एक नया प्रोडक्ट का आइडिया निकालना. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. After you decide what you are going to teach people, you have to move on to the second step, that is how to create. तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि तुम लोगों को किस फॉर्मेट में सिखाओगे. तुम लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाओगे, यानी कि तुम एक गूगल डॉक्स पे अपना पूरा ई बुक बनाओगे, या अपना कोर्स बनाओगे, या तुम PDF में बनाओगे, या तुम वर्ड बुक में बनाओगे. तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें एक टेक्स्ट फॉर्मेट चूज़ करना है. इसके अलावा तुम वीडियो फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हो. अगर इफ़ यू वांट कि तुम वीडियो शूट करके लोगों को सिखाओ तो यू कैन क्रिएट अ वीडियो फॉर्मेट. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू लाइव वेबिनार्स. तो तुम्हें इन तीनों में से डिसाइड करना होगा कि तुम किस तरीके से क्रिएट करोगे अपना कंटेंट जो कि लोगों को टीचिंग देगा. इसके बाद यू हैव टू मेक श्योर, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर, यू हैव टू मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट, क्योंकि जितने सिंपली तरीके से तुम लोगों को समझाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. उसके अलावा एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. सपोज़ अगर मैं अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने की स्टार्ट में हूँ, तो आई विल क्रिएट अ ई बुक जहाँ पर लिखा होगा हाउ बिगनर कंटेंट राइटर्स कैन गेट $1000 इन देयर फर्स्ट मंथ. सो एक ये बहुत शॉर्ट गाइड हो गई. अगर मुझे लॉन्ग फॉर्म गाइड बनानी होगी वो हो सकता है कंप्लीट कंटेंट राइटिंग कोर्स, जो कि मैं बाद में बनाऊंगी जब मैं 3-4 डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर चुकी होंगी. तो तुम्हें ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लेना है कि तुम शॉर्ट चीज़ किस तरीके से और कैसे बनाओगे. इसके बाद आफ्टर यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, यू हैव टू मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू क्रिएट अ आउटलाइन कि तुम किस तरीके से अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे अपनी ऑडियंस को. सपोज अगर तुम वीडियोस बनाने वाले हो तो यू हैव टू जॉट डाउन कि तुम्हारे कितने वीडियोस आएंगे. वीडियोस तुम्हारे लेसन हो सकते हैं, जैसे कि पहले तुम्हारा इंट्रो लेसन हो सकता है, उसके बाद बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बाद तुम्हारा जो मेन टीचिंग है वो हो सकती है, उसके बाद हाउ टू मोनेटाइज हो सकता है, उसके बाद कंक्लूजन. सेम वे अगर तुम टेक्स्ट फॉर्मेट में बना रहे हो तब भी तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कितने पेजेस जाएंगे, कौन कौन से कंटेंट जाएंगे, ये पूरा इंडेक्स रेडी करना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर तुम लाइव वेबिनार करने वाले हो तो you have to prepare a PPT, because PPT is the best way to teach people during a live webinar. अब
क्रिएट करने के बाद यू हैव टू डू एडिटिंग, बिकॉज एडिटिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग डिजिटल प्रोडक्ट। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको एडिट नहीं करते और वहीं पे वो मात खा जाते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को एडिट बहुत अच्छी तरीके से करना, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि तुम किसी एक्सपर्ट को हायर करना हु कैन एडिट योर डिजिटल प्रोडक्ट इन द परफेक्ट वे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तुमने जो मिस्टेक्स करी हैं उसको अच्छे से बता पाते हैं। अब इसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड सम मनी, एंड आई फील इट इज़ ओके टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर बिजनेस, बट अगर तुम्हारे पास फिर भी फाइनेंशियल क्रंच है तो यू कैन टेक टाइम एंड एडिट योर डिजिटल प्रोडक्ट योरसेल्फ। इसके बाद जब तुमने वीडियोस और अपना टेक्स्ट रेडी कर लिया, यू हैव टू मूव टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट। अब सपोज करो अगर तुमने जो टेक्स्ट लिखा है वो डायरेक्टली लोगों को प्रेजेंट कर दो तो क्या उनको पसंद आएगा? चांसेस है कि उनको नहीं पसंद आएगा। इसीलिए यू हैव टू डिज़ाइन योर टेक्स्ट। जैसे कि तुमने मैगजीन में देखा होगा, काफ़ी सारी पिक्चर्स आती हैं, टेक्स्ट तुम्हारे डिफरेंट तरीके से लेआउट होता है, कभी राइट मार्जिन में होता है, कभी लेफ्ट मार्जिन में होता है, उसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं, उसमें बोल्ड, इटैलिक्स और काफ़ी सारे अच्छे कलर्स का यूज़ करा जाता है। उसके लिए तुम्हें यू हैव टू हायर अ ग्राफिक डिज़ाइनर हु कैन ले आउट योर टेक्स्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। और सपोज अगर तुमने वीडियो फॉर्मेट में करा है तो यू हैव टू हायर अ वीडियो एडिटर जो कि तुम्हारे सीक्वेंस में वीडियो चला पाएगा और उसमें एडिटिंग कर पाएगा, उसमें स्टॉक वीडियोस ऐड कर पाएगा और जहाँ जहाँ पे तुम्हें ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आप ऐड कर पाएगा टू मेक योर कोर्स मोर एंगेजिंग एंड मोर एंटरटेनिंग। अगर तुम ये वाला फैक्टर डाल दोगे तो तुम्हारे कोर्स को बहुत प्रोफेशनल टच मिलेगा एंड योर ऑडियंस विल लाइक इट। इसके अलावा तुम यूडेमी, टीचेबल जैसी फ्री वेबसाइट्स पे भी यूज़ कर सकते हो अपने कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा कैनवा इज़ द बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर डिजिटल प्रोडक्ट। कैनवा पे तुम हर एक तरीके की ई बुक, हर एक तरीके की कोर्सेज, हर एक तरीके के वीडियोज़ एडिट करके अपने कोर्स को एक अच्छा सा डिज़ाइन दे सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डू नॉट मिस इट आउट। डिज़ाइनिंग योर प्रोडक्ट इज एज important as creating your product. So pay more attention to this step also. इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, दैट इज सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के दो वे आउट होते हैं। जो सबसे पहला वे आउट होता है वो होता है सेलिंग इट ऑन मार्केट प्लेसेज लाइक यूडेमी, अमेजॉन, एटसी एक्सेट्रा। यहाँ पर तुम्हें अपने कोर्स को जाके सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना होगा एंड पीपल हु आर कमिंग टू देयर वेबसाइट, इफ दे फाउंड योर प्रोडक्ट यूजफुल, दे विल डायरेक्टली परचेज इट फ्रॉम हियर। अब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में सेल करने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, तुम्हें टेक्निकल पार्ट को डील नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इन वेबसाइट की रीच ऑलरेडी हाई होती है, इस पर एक हाई ऑडियंस का ट्रैफिक आता है, तो देयर आर चांसेस जो तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट है वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को विजिबल हो। तो तुम्हें यहाँ पे मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में वो दम है और तुम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे सेल करना चाहते हो। इसके अलावा अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने का दूसरा वे आउट होता है योर पर्सनल वेबसाइट। योर पर्सनल वेबसाइट इज़ योर ब्रांड। अब यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये आता है, यू हैव टू सेट अप अ एंटायर सेलिंग सिस्टम जिससे लोग आकर तुम्हारा वेबसाइट से प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सके। इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, उसके लिए भी यू हैव टू वर्क हार्ड। और ये सारी चीज़ें तुम किसी एक फ्रीलांसर से करा सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तुम हर चीज़ में खुद ही पढ़ो। सपोज अगर अपनी वेबसाइट डेवलप कराने के लिए या उस पर एक सेलिंग सिस्टम सेट करने के लिए यू कैन ऑलवेज हायर अ वेब डेवलपर, और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए यू कैन ऑलवेज हायर अ डिजिटल मार्केटर हु कैन हेल्प यू टू सेल योर प्रोडक्ट। डिजिटल मार्केटर क्या करेगा? फेसबुक पे एड्स रन करेगा, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करेगा, लिंक्डइन पे एड्स रन करेगा, गूगल पे एड्स रन करेगा और तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरों को विजिबल कराएगा ताकि लोग उसको खरीद सके। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ, इफ़ यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंसेस, यू कैन ऑलवेज डू दिस। दिस इज ऑलवेज अ मच रिकमेंडेड स्टेप। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है एंड दैट इज़ मार्केटिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तुम्हें यहाँ पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को हायर ऑडियंस को पहुँचाना होगा। उसके लिए यू हैव टू गेट हाई विजिबिलिटी एंड हाई ट्रैफिक। बट हाई विजिबिलिटी और हाई ट्रैफिक लाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे प्रोडक्ट को देख रहा हो वो सारे लोग खरीद लें। इसके लिए यू हैव टू डेवलप अ प्लान।
वो प्लान क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर एवरीबडी हु सीज योर डिजिटल प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ चांस टू प्रूव दैट यू आर अ गुड टीचर। जिसने तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट देखा उसको तुम कोई एक टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट 1 या 2 पेजेस का फ्री में प्रोवाइड करो, ताकि तुम एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लो उस पर्सन के दिमाग में कि यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर टीचिंग द राइट थिंग। जब तुम उसका वो कॉन्फिडेंस ले लोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि जिसने तुम्हारा वो डिजिटल प्रोडक्ट देखा होगा और जिसने तुम्हारा वो जो फ्री बुक है वो पढ़ी होगी, वो तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है वो भी बाय करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इट इज़ अप्लाइड बाय बिग शॉट एंटरप्रेन्योर्स हु आर सेलिंग देयर डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये ध्यान रखना कि तुम अपने डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ एक फ्री कॉपी भी बना लेना, जो कि तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू मेक श्योर दैट यू आर अ गुड टीचर। सो दीज वेर द बेसिक स्टेप्स दैट यू नीड टू डू व्हेन यू वांट टू क्रिएट और सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मैं आगे के वीडियोज़ में और सारी चीज़ें बताती रहूँगी कि तुम कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कौन कौन से आजकल ज़्यादा डिमांड में डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो।